नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स 2 के इस नए वीडियो में। ये वीडियो बेस्ड होने वाला है लेक्चर 7.2 की थ्योरी के ऊपर। एक्टिविटी वाले वीडियो को मैं अलग से लाऊंगा, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी वीडियो के बाद एक्टिविटी वीडियो भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपको बेटर क्लियरिफिकेशन मिले कि क्वेश्चन कैसे आना आएगा और उसे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो की शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आगे से अब जो है क्विज़ 1 तक का तो ठीक रहेगा, फ्री रहेगा, लेकिन क्विज़ 1 के बाद क्विज़ 2 एंड इंटर्म के लिए एक थ्रेशोल्ड लगा दिया है सब्सक्राइबर का। अगर आप उस थ्रेशोल्ड को करा देते हो शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के मटेरियल जैसे अभी इंटर्म आएगा, अभी क्विज़ 2 का था, तो ये चीज़ें मैं फ्री कर दूँगा। अदरवाइज़ आपको मेंबरशिप लेना होगा। और ये क्यों किया हूँ, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं उसको बार-बार रिपीट नहीं करना चाहता। ओके, तो आप बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वो कर लें, इसमें आपका भी फ़ायदा है। हुँ, आपको फ्री मिलेगा कंटेंट। अगर पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्लियर हो जाएगा तो हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं है। चलो ठीक है। अब हम आते हैं कंटेंट के ऊपर। तो ये 7.2 की थ्योरी पे बेस होने वाला है और 7.2 की थ्योरी में क्या डिस्कस किया गया है? अफाइन सबस्पेस और अफाइन मैपिंग को डिस्कस किया है सर ने। उसके पहले सर ने एक चीज़ बताई है जो मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देना चाहता हूँ। सर ने कहा है कि ये जो टॉपिक है, ये हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी सर ने थोड़ा-सा बताया है, बोला है कि इसमें डीप में नहीं जाएँगे बट थोड़ा-सा इसको जानकारी होना चाहिए कि कहीं अगर इसको आपसे सामना हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अफाइन सबस्पेस है और ये अफाइन मैपिंग है। तो ये पता होने के लिए सर ने ये टॉपिक को कवर किया है बट इसका हमारे कोर्स में इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है सर के अकॉर्डिंग। ओके। हुँ, जैसे कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो उसमें एक फीचर्स होता है फायर एक्सटिंग्विशर का कि आग लगने पर ये बटन दबाना है। तो ऐसा नहीं कि वो आप गाड़ी में आग लगाओ फिर आग बुझाओ, या कभी गाड़ी लगेगी आग लगेगी इसलिए दिया जा रहा है। वो एक आपको सेफ्टी फीचर है, आपको पता होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर आपको क्या करना है, आपको आइडिया होना चाहिए। लाइक दैट। तो चलिए शुरू करते हैं अफाइन सबस्पेस की बात। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको इंटरेस्टिंग बना के आपको बताऊँ, ताकि आपको चीज़ जो है दिमाग में समझ में आ जाए। तो इससे पहले कि मैं बुक की कंटेंट और थ्योरी लेक्चर पे घुसूँ, मैं इसकी एक बार को ट्रेलर बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें होती क्या हैं? ये क्या होती हैं ये चीज़ें, जैसे थोड़ा-सा मैं आपको रूबरू करा दूँ, फिर मैं थ्योरी वाले पार्ट को भी कवर कर लूँगा। मैं भी वही पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करूँगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना चाहिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आप कर पाएँ, वो चीज़ों को मैं कवर करूँगा। ठीक है? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अफाइन सबस्पेस के बारे में, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि अफाइन सबस्पेस होता क्या है? देखिए इसमें सबस्पेस नाम जुड़ा हुआ है, तो यहीं से आप आइडिया लगा लो कि ये तो होगा कुछ वेक्टर स्पेस बात। तो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस जो होगा वेक्टर स्पेस का पार्ट होता है, आपको पता होगा। और सब स्पेस और सबसेट में डिफरेंस होता है। सबसेट जो होता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब स्पेस में वेक्टर स्पेस की क्वालिटीज का होना ज़रूरी है, जिसके लिए उसके में ओरिजिन यानी ज़ीरो एलिमेंट का होना ज़रूरी है और सबसेट में ज़ीरो एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो सब स्पेस की बात हो रही है, तो ये वेक्टर स्पेस का ही एक रूप है। कैसा रूप है? आइए बताते हैं। जैसे कोई वेक्टर स्पेस है आपका, हुँ, आपका कोई वेक्टर स्पेस है सपोज दैट, और इस वेक्टर स्पेस में तो एक वेक्टर स्पेस वी है मान लेते हैं। इस वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस ये है, ठीक है? और इस सब स्पेस में हम इसी वेक्टर स्पेस की कोई वेक्टर को ऐड कर देते हैं, ठीक है? ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा? ऐसा समझिए जैसे गाँव में जैसे जब तंबू खड़ा करते हैं, तंबू होता है, हुँ? तो तंबू का कपड़े को बिछा देते हैं। ये तंबू को समझ लीजिए कि एक वेक्टर सबस्पेस है, ठीक? और तंबू में जब हम बम्बू लगाते हैं, उसके कॉर्नर पे जो है हम पोल लगाते हैं, खड़ा कर देते हैं, तो ये तंबू ज़मीन से जो है उठ करके थोड़ा आकाश में ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, लाइक दैट। ओके, तो आप इसमें जो ये हमने पोल लगाए, जो हमने इसमें बम्बू लगाए, इसको आप समझ लो वेक्टर। तो वेक्टर जैसे ही ऐड होगा, तो वेक्टर का सबस्पेस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट हो जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे अफाइन सबस्पेस। तो मेरे ख्याल से इस पिक्चर से, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि होगा क्या। एक्चुअली वेक्टर स्पेस जो होता है, वेक्टर स्पेस नहीं उसका सब स्पेस होगा,
और उसमें जब आप कोई वेक्टर ऐड कर दोगे तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट में होगा क्या, उसका जो ओरिजिन है, जो सेंटर पार्ट है, वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 100% शिफ्ट होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप इस एग्जांपल में समझो कि अगर आप इस तरह से इसमें पोल अटैच करो, इसका जो सेंटर पार्ट है वो जमीन से लगा ही रहे, मतलब एक साइड तंबू खड़ा हो जाए सिर्फ, तो वो जीरो में रहेगा ओरिजिन के पास। तो ऐसा जो होता है कि अफाइन सब स्पेस में ऐसा जरूरी नहीं कि जीरो मिसिंग हो, जीरो हो भी सकता है, क्योंकि मैथ की बात कर रहे हैं तो मैथ में जो है वेक्टर को जीरो भी मान लेते हैं। तो हमने जो वेक्टर ऐड किया, जो इसमें पोल ऐड किया, मान लिया वो जीरो जीरो है, तब तो वो तो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा, जमीन पे ही तंबू पड़ा रह जाएगा। तो इसका मतलब वो भी एक जो है, जो सब स्पेस है वो भी एक अफाइन सब स्पेस ही होता है एक टाइप का, उसको भी अफाइन सब स्पेस हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि पूरी तरह से जीरो जो है शिफ्ट हो जाएगा, जरूरी नहीं है। जीरो शिफ्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये तंबू और बम्बू वाले एग्जांपल से आपने समझ लिया अफाइन सब स्पेस होता क्या। ठीक है, ओके। अभी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन के जो टाइप होगा वो इस तरह से होगा कि सब स्पेस के बारे में बताओ, कुछ आपका लिखा रहेगा, तो सब स्पेस को पहचानने के लिए क्वेश्चन हो सकता है, या फिर वेक्टर पहचानने के लिए उसके जो आपने पोल ऐड किया वो वेक्टर को पहचानो इसमें क्या ऐड किया गया, या सब स्पेस को पहचानो क्या ऐड किया गया, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसको करना है। अब बात करते हैं अफाइन मैपिंग की। अफाइन मैपिंग क्या होता है? अफाइन मैपिंग मतलब ये समझो कि अब आ जाओ, ये जो आपने तंबू खड़ा किया है, इस तंबू में क्या किया आपने, आप पंडाल देखे होगे, दुर्गा पूजा का पंडाल जो होता है, इसमें कुछ कलाकारी कर देते हैं जिससे कि इस तंबू का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल चेंज होता है, गुंबद बन जाता है, कुछ और का कुछ बन जाता है, कहीं कहीं तो इसका कुछ जो है वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं, मिसाइल बना देते हैं, कहीं गोलगप्पा बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। तो मतलब जो आपका तंबू का जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल ही चेंज हो गया। मतलब एक बार आपने उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपका जो वेक्टर सब स्पेस था जमीन पे था उसको आपने उठा करके यहाँ ले आए, तो ये अफाइन सब स्पेस बन गया। फिर अफाइन सब स्पेस को आपने और मॉडिफाइड कर दिया, तो वो जो होगा इसका और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अफाइन सब स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसको बोलेंगे लीनियर मैपिंग। अच्छा, वो लीनियर मैपिंग में होता क्या क्या है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें जो आपका वेक्टर सब स्पेस है, यानी कि जो आपका जो तंबू वाला कपड़ा है, इसका डिजाइन चेंज हो जाता है, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इसको काटते फाटते नहीं है। बट जो मेन चेंजेस होता है वो इसके जो बम्बू लगा है, जो इसमें पोल्स लगे हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस कर देते हैं, उसको गोल गोल बना देते हैं, उसको कुछ नुकीला बना देते हैं, तो वो जिस स्ट्रक्चर का वो बम्बू सेट करते हैं, तो उस हिसाब से ये सेट हो जाता है आपका कपड़ा। तो मेन जो चेंजेस होगा वो वेक्टर पार्ट में होगा, वेक्टर का पार्ट जो है वो एक फंक्शन के थ्रू चेंज हो जाएगा, तो फंक्शन में वो रूपांतरण हो जाएगा उसका, मतलब उसको उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और जो आपका वेक्टर वाला पार्ट है, जो कपड़ा वाला पार्ट है, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब अगर आपको बताऊं कि एक एल है, लीनियर ये अफाइन सब स्पेस है, जिसमें कि एक वेक्टर होगा वी, वेक्टर होगा वी एंड प्लस एक सब स्पेस है यू। ठीक है, तो इसका जो होगा, हमने लीनियर सॉरी अफाइन मैपिंग कर दिया, एल प्राइम कर दिया, तो इसमें जो होगा वी का हो जाएगा फंक्शन ऑफ वी, हमने जो है बम्बू का स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया, और प्लस इसका जो होगा उसका होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमारा जो कपड़े था उसका हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम काटेंगे पीटेंगे नहीं, उसका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दिस बम्बू चेंज हो जाए। तो इसमें जो हमने ये लगाया है वेक्टर ऐड किया है, इस वेक्टर का कोई फंक्शन ऐड हो जाएगा, और इसका जो है सब स्पेस पार्ट का हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे वो थोड़े से टिपिकल होंगे, उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा, तो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, उस पर अगर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे किया गया है, तो आप इसके क्वेश्चन को फिर अच्छे से कर पाएंगे, आपके लिए फिर हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो अफाइन सब स्पेस बता दिया मैंने, अफाइन मैपिंग भी बता दिया क्या होता है, और यहाँ मैंने सिर्फ एक ट्रेलर दिया है। अभी हम चलते हैं एक्चुअल चैप्टर पे। चलो, अफाइन सब स्पेस एंड अफाइन मैपिंग। देखिए, ये कह रहा है कि एल एक्स जो है अफाइन सब स्पेस है,
और इसमें जो है वी और यू, ये यू आपका सब स्पेस है, और वी जो है वो वेक्टर ऐड किया गया है। तो ये इसको बोलेंगे अफाइन सब स्पेस। और ये जो यू है ये भी सब स्पेस है वेक्टर स्पेस वी का, और जो वेक्टर वी है ये भी बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस वी से, मतलब दोनों एक ही वेक्टर स्पेस के हिस्से हैं। ठीक, चलो जैसे अब एक स्पेसिफिकल एग्जांपल ले लें। एल इक्वल टू, इसमें वेक्टर है 0,1, R2 एक सब स्पेस हो गया, या यहाँ पर R लिया गया है, R2 वेक्टर स्पेस R2 लिया गया है। R2 का एक वेक्टर हो गया 0,1 और एक वेक्टर सब स्पेस हो गया x,0। इन दोनों को ऐड कर दिया गया तो x,1 बन गया आपका लीनियर, सॉरी यार लीनियर बार बार आ रहा है, ये अफाइन सब स्पेस हो गया। अफाइन सब स्पेस हो गया। तो L इज एन अफाइन स्पेस एंड करस्पॉन्डिंग वेक्टर सब स्पेस इज U। तो आपको इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, आपको वेक्टर सब स्पेस को पहचानने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो हम बताते हैं कैसे करना है। ओके, अब यहाँ पर देखो, जैसे ये दूसरा वेक्टर ऐड कर दिया 2,1, दूसरा कामा वेक्टर ऐड कर दिए, हमारा सब स्पेस वही है x,0। तो इसका क्या स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया x+2 एंड का 1। तो अगर इस तरह से आपको एक फॉर्मेट दिया है किसी x+2+1, ऐसा कोई वेक्टर स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, सब स्पेस कह लीजिए इसको, तो आप ये समझ लो कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो सिंपल आपका वेक्टर स्पेस या सब स्पेस का फॉर्मेट होगा वो एक्स वाई या उसके जो भी वेरिएबल होंगे उसके टर्म में होगा। सपोज दैट एक्स वाई है तो 2x, मतलब ए एक्स ऐसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, या फिर 5y3 - 3z। तो जो हमारे वेरिएबल हैं उसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, या तो उसका कुछ स्केलिंग होगा, एडिशन होगा, या दोनों का आपस में एडिशन होगा ये। लेकिन यहाँ पर जैसे कांस्टेंट पार्ट आएगा +2 एंड 1, तो ये आप समझ लो कि ये हमारा एक अलग से वेक्टर इसमें ऐड किया गया है। तो अगर इस चीज को देख करके आपको वेक्टर इसमें से आउट करना हो और सब स्पेस आउट करना हो, तो आप सिंपली कर देना कि जो आपका वेरिएबल पार्ट है उसको अलग कर लेना, यानी x एंड कामा वन नहीं, सॉरी 1 तो आपका वेक्टर में चला जाएगा 0। तो x,0 आपका सब स्पेस वाला पार्ट हो जाएगा और वेक्टर पार्ट हो जाएगा 2,1। तो इसको जब ऐड करोगे तो x+2 एंड 1 हो जाएगा। देखो वही चीज है, सब स्पेस x,0 है और वेक्टर पार्ट 2,1 है। जो कांस्टेंट पार्ट होगा बिल्कुल कांस्टेंट, उसमें कुछ भी उसके साथ कुछ एक्स वाई नहीं है, तो उसको आप अलग कर लो, वही वेक्टर पार्ट है आपका। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ओके, आगे चलते हैं। मेन टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी, मैं भी डीप में नहीं जाऊंगा, जिससे आपका काम चल जाए। ठीक है, सब स्पेस यू करस्पॉन्डिंग टू एन अफाइन सब स्पेस इज यूनिक। अच्छा जी, यहाँ पे देखो क्या है कि जो अफाइन सब स्पेस होगा, अफाइन सब स्पेस में आपका जो तंबू वाला कपड़ा था, जो एग्जांपल समझो, वो यूनिक है, वो यूनिक है। बट आपका वेक्टर चेंज हो सकता है, आप उसमें बम्बू का जो साइज है, पोल का जो साइज है वो अलग, छोटा बड़ा या कुछ और आड़ा टेढ़ा आप लगा सकते हो, बट आपका जो वेक्टर सब स्पेस है वो यूनिक हो। आपका ये जो वेक्टर है वो चेंज हो सकता है, इट मे बी डिफरेंट। बस इस अफाइन सब स्पेस के लिए हमारा जो ये अफाइन सब स्पेस के लिए ये मतलब वेक्टर सब स्पेस है, ये यूनिक होगा। मतलब तंबू का कपड़ा वही होगा, आप जो उसका पोल है, बम्बू कह लो, वो आप अलग वैरायटी के लगा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इसी को ये प्रूफ किया गया है, कोई जरूरत नहीं है इसको समझने की, आप बस बात समझ गए, आपको जो निचोड़ है वो आप समझ गए तो काफी है। डायमेंशन ऑफ ए अफाइन सब स्पेस। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा अफाइन सब स्पेस का? तो डायमेंशन वही होगा जो यू है, जो उसको मेन पार्ट है, मेन सब स्पेस जो यू है, यू का जो डायमेंशन होगा वही अफाइन सब स्पेस का डायमेंशन होगा। मतलब अगर यू पार्ट जो है आपका सब स्पेस पार्ट R2 है तो भी R2 होगा, R3 है तो R3 होगा, जो है वही होगा। ठीक है, आपका जो टेंट का जो साइज है, जो टेंट का मतलब डायमेंशन है, वही आपका अफाइन, मतलब जब टेंट टंग जाएगा ऊपर तो वही उसका डायमेंशन होगा। अब बात करते हैं कि 2 डायमेंशनल अफाइन सब स्पेस में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, 2 डायमेंशनल अफाइन सब स्पेस यानी कि R2 में क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है।
तो पहले हम बात करेंगे कि हमारा टू डायमेंशनल जो वेक्टर सब स्पेस होता है उसमें क्या क्या होता है। अगर हम टू डायमेंशनल R2 वेक्टर स्पेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, वेक्टर स्पेस, थोड़ा सुंदर राइटिंग में लिखता हूँ बढ़िया पॉइंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बढ़िया से लिखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं R2 वेक्टर स्पेस की। चलो, तो वेक्टर स्पेस में R2 में क्या क्या चीज़ें होती है समझ लो, अभी से बता रहा हूँ। ये होता है जीरो सब स्पेस, जो 0,0 होता है, ओरिजिन हो गया, क्योंकि जब वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो उसमें ओरिजिन तो होगा ही होगा। तो 0,0 हो गया, जो कि एक वो है, मतलब एक रूप है पॉइंट का। मतलब अगर हमें R2 वेक्टर स्पेस में एक पॉइंट को बताना हो, और ऐसा पॉइंट जिसमें ओरिजिन भी हो, तो वो ओरिजिन ही होगा। फिर ओरिजिन के अलावा क्या पॉइंट होगा, अगर हम 1,2 की बात करेंगे तो ओरिजिन गायब हो जाएगा। तो अगर हमें एक पॉइंट को डिनोट करना है वेक्टर सब स्पेस में, तो हम 0,0 बताएंगे, क्योंकि हमें पॉइंट 0,0 को तो रखना ही रखना है। तो कहने का मतलब एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा आता है एक लाइन, और लाइन कैसा लाइन, लाइन जो ओरिजिन से जाएगा। हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना कि इसमें ओरिजिन होगा ही होगा। तो ऐसा लाइन जो ओरिजिन से जाएगा, ये आपका वेक्टर स्पेस में होगा। और तीसरी चीज होगी पूरा वेक्टर R2, वेक्टर स्पेस R2। तो तीन चीजें ये होती हैं वेक्टर स्पेस R2 में, टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में तीन चीजें होती हैं। एक पॉइंट होता है, एक लाइन होता है, और फिर पूरा वेक्टर स्पेस होता है। अब इसमें और क्या नहीं होता है, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो बता दो कि इसमें पैराबोला हो गया, या और सर्किल हो गया, और सारे जो डिजाइन आप जितना बना सकते हो R2 प्लेन में, वो चीजें इसमें नहीं आती। हम्म तो क्या होता है वेक्टर स्पेस में, क्या क्या होता है, फिर से बता देता हूँ। एक पॉइंट होता है, और ऑब्वियसली जब वेक्टर स्पेस की बात करें तो पॉइंट ओरिजिन होगा, 0,0 होगा। एक लाइन होता है, और जब ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस की बात करें तो वो लाइन 0,0 से जाएगा। और R2 वेक्टर स्पेस होता है। ठीक, तो ये तीनों वेक्टर स्पेस समझ गए। तो अब ये समझो कि इसका जो हम अफाइन सब स्पेस करेंगे उसमें क्या होगा। तो अफाइन सब स्पेस की बात करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0,0 से अगर मैं 1,2 की बात करूं, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन ये अफाइन सब स्पेस कहेंगे। ये वेक्टर स्पेस नहीं है, अफाइन सब स्पेस हो गया। लाइन की बात करें तो लाइन 0 से शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा y = mx + c के फॉर्म में हो जाएगा। तो प्लस सी लगाते ही ये लाइन 0 से हट के यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गई, इसका मतलब ये अफाइन सब स्पेस। ये था वेक्टर स्पेस का पार्ट। अब इसको वेक्टर का सब स्पेस कर सकते हैं, लेकिन ये भी वेक्टर्स का सब स्पेस है, बट ये अफाइन सब स्पेस। ठीक है। और तीसरा था R2 प्लेन की बात। R2 प्लेन में अगर हम एक फुन्नी लगा देते हैं, एक पोल लगा देते हैं, और R2 को भी शिफ्ट कर देते हैं, सपोज दैट हमने इसमें कोई जी वेक्टर ऐड कर दिया, या फिर अभी मैं इसको पिक्टोरियल वे में दिखा नहीं सकता हूँ, बट इसके लिए बहुत सारे टूल हैं, आप देख लेना कि R2 प्लेन कैसे शिफ्ट हो सकता है और कैसे चेंज हो सकता है। तो पूरा वेक्टर स्पेस अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये तीन चीजें हो गई उसके अफाइन सब स्पेस में। जैसे यहाँ पे बताया है, पॉइंट में ए बी ऐड कर दिया तो ए बी एक हो गया अफाइन सब स्पेस में। दूसरा लाइन में ऐड कर दिया तो ये हो गया mx + c हो जाएगा। इसी को इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताया है, आप इसको दब समझ सकते हैं। और तीसरा हो गया द होल वेक्टर R स्पेस R2 विद यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें यूजुअल एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R2 स्पेस हमारा अफाइन सब स्पेस भी हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल सब स्पेस में क्या क्या चीजें होंगी। जब पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें एक्स वाई जी तीनों आ जाएंगे, वो जो ओरिजिन पे होंगे। तो सब स्पेस की भी, वेक्टर सब स्पेस की बात करें तो उसमें पॉइंट होगा, लाइन होगा स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से जाएगा। ठीक है। तीसरा होगा एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर R3। तो कोई ऐसा प्लेन जो R3 से पास हो रहा है, मतलब है तो वो R2 का एलिमेंट, बट वो R3 प्लेन जो है, मतलब उसमें टू डायमेंशनल प्लेन है, बट वो ओरिजिन से पास हो रहा है, और उसमें G एलिमेंट हो गया और X एलिमेंट हो गया, Y नहीं है। लाइक दैट, कोई ऐसा प्लेन जो ओरिजिन से पास हो रहा हो। तीसरा पॉइंट हो गया ए प्लेन। और चौथा हो गया होल वेक्टर स्पेस R3। होल वेक्टर स्पेस R3। चार चीजें हो गई इसमें वेक्टर सब स्पेस में। मतलब वेक्टर स्पेस थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, एक प्लेन हो गया, और पूरा R3 हो गया। प्लेन का मतलब वो चीज जो R2 में थी, इसमें पूरा R3 एक तीसरा एलिमेंट और जोड़ गया, चौथा एलिमेंट। इसमें चार एलिमेंट हो गए वेक्टर स्पेस में। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसके अफाइन सब स्पेस में क्या क्या होगा। अफाइन सब स्पेस में जो पॉइंट में ABC जोड़ दो तो ऐसा पॉइंट जो 0 पे ना हो, वो हो गया।
लाइन में भी कुछ आप ऐड कर दो, स्ट्रेट लाइन जो कि जीरो से ना जाती हो, मे भी जीरो हो सकता है, तो मे भी जीरो लगाए, जीरो से हो भी सकता है, और सम नॉन जीरो वेक्टर भी होगा, कुछ ऐसा जोड़ दो जो लाइन एक है, वो हो गई, लाइन हो गई। फिर कोई प्लेन है, उसमें कोई वेक्टर जोड़ दो, वो अपने जहाँ से शिफ्ट हो गया, दाएं बाएं हो गया, वो हो सकता है, और होल वेक्टर स्पेस R3। तो इस तरह से चार के वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंग चार उसके अफाइन सब स्पेस भी हो गए। ठीक, आगे चलते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर लिंक दिया है, ये बुक आपके पास होगी, लिंक पर क्लिक करके जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ विजुअली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको अपने आप आंखों से देख सकते हो, क्लिक करके देख लेना, वीडियो में तो नहीं दिखाऊंगा। फिर आ गया था एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन अफाइन सब स्पेस। इस चीज को समझो भैया, क्या होता है ये। इसको हाईलाइट करता हूं मैं, क्योंकि आपको समझना है, आपको ये चीज जानना है, तो जरूरी है कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जहां बात हो रही है अफाइन सब स्पेस में, तो ध्यान से समझ लीजिए कि ये ऐसा नहीं बात हो रही है कि दो अफाइन सब स्पेस को आपस में जोड़ दो, ऐसा नहीं हो रहा है। एक ही अफाइन सब स्पेस है, उसके दो एलिमेंट को आपस में जोड़ दो, जैसे एल हमारा अफाइन सब स्पेस है, एल और उसका आप दो एलिमेंट लिए, एल और एल प्राइम, एल और एल प्राइम, इनको आपस में आप जोड़ रहे हो। तो यहाँ पर जहाँ पर एडिशन की बात हो रही है, यहाँ पर दो अफाइन सब स्पेस की बात नहीं हो रही, एक ही अफाइन सब स्पेस है, उसके दो एलिमेंट को आप आपस में जोड़ रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, ये देखो वही एग्जाम्पल, मैं तंबू वाला एग्जाम्पल लूंगा। इसमें होगा क्या कि आप दो तंबू आपस में आपको जोड़ना है। मतलब आपको तंबू का साइज, टेंट का साइज बड़ा करना है। पहले आप 100 लोगों के लिए लगा रहे थे, पता चला कि नहीं अभी 500 लोगों के लिए लगाना है, तो आपको दो तंबू जोड़ देना है। तो दो तंबू जोड़ने में होगा क्या कि आपका जो पोल का साइज है ऊपर नीचे नहीं कर दोगे, ये नहीं कि एक पोल इतना बड़ा है दूसरा पोल इतना बड़ा कर दिया, आपका जो वेक्टर है वो यहीं रहेगा, आपका जो सब स्पेस पार्ट है वो चेंज होगा, आपका जो तंबू का साइज है, जो तंबू का कवरिंग एरिया है वो चेंज हो जाएगा। दो तंबू आप जोड़ोगे तो दो तंबू जोड़ करके ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, लेकिन आपका जो वेक्टर आपने ऐड किया था, उसमें जो आपने बम्बू लगाया था, जो पोल लगाया था, वो वही रहेगा, उसको आप मत चेंज कर देना, वो चेंज कर दोगे फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ऐड किया है, एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, L1 L2 ये तो ले लिया है। यहाँ पर जो है ऐसे वेरिएबल में बताया, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि L1 L2 लिया है, इसमें 0 1 और x1 कामा 0 एक ये था L1, तो इसको हो गया x1 और 1 हो गया, फाइन सब स्पेस जो है x1 कामा 1 हो गया। ये वेक्टर ऐड किया था, ये आपका बम्बू है वेक्टर, और ये है सब स्पेस u तंबू, तो इसको ऐड किया तो x1 और 1 हो गया। तो L2 क्या हो गया, दूसरा ले लिया, इसमें भी वही वेक्टर ऐड किया है, क्योंकि बांस की मैंने बताई थी पोल की लंबाई वही होनी चाहिए, वेक्टर वही होना चाहिए, तो वेक्टर 0 कामा 1 है, और आपका तंबू हो गया x2 कामा 0। तो जब दोनों को ऐड किया L1 प्लस L2 किया, तो क्या हो गया, ये 0 कामा 1 ही रहा, आपका पोल वही रहेगा, आपका x1 प्लस x2 कामा 0, आपका जो वेक्टर सब स्पेस है तंबू है उसका एरिया बढ़ गया, वो चीज बढ़ गई। वेक्टर वही रहेगा, वेक्टर को मत उसमें छेड़खानी कर देना कि 0+2 कर देना, 0+1 एंड 0+1 0+2, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है। ओके, सॉरी थोड़ा गला खराब है। तो एडिशन समझ में आ गया। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। अब आपने कहा कि जैसे मैंने बताया था 100 लोगों के लिए था, फिर बोला कि नहीं भाई 1000 लोगों के लिए करना है, तो आपको 10 गुना करना है, तंबू बढ़ा, तो तंबू बढ़ाओगे पोल नहीं बढ़ाओगे। तो इसी तरह जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सी से हमने मल्टीप्लाई किया, तो सी जो है एक्स में मल्टीप्लाई हुआ, 1 में नहीं हुआ, ये 1 जो है हमारा वेक्टर वाला पार्ट है, जो हमने उसमें बम्बू लगाया था जोड़ा था वो पार्ट है, तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, मतलब नंबर्स ऑफ दैट बम्बू विल मल्टीप्लाई, बट हम उसका साइज को नहीं बढ़ा करेंगे, हम स्केलिंग नहीं करेंगे, उसका नंबर तो मल्टीप्लाई होगा, वो आप इसको जब डीप में जाओगे कैलकुलेशन वगैरह में तब आप समझ में आएगा। अभी बस ये समझ लो कि जो हमने स्केलर मल्टीप्लाई किया उसमें एक्स से हुआ, 1 में वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, आ गया समझ में, आगे बढ़े। चलो, अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है, अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या है आइए देखते हैं। कंसीडर द अफाइन सब स्पेस LR3, तो अफाइन सब स्पेस ये है, x प्लस वाई एक्स वाई जेड जो है ऐसा है कि x प्लस 2y माइनस जी इज इक्वल टू 5, इस फॉर्मेट में लिखा है अफाइन सब स्पेस। और इसमें से अगर आपको वेक्टर पार्ट और सब स्पेस पार्ट अलग करना हो तो कैसे करेंगे, वो चीज़ किया गया है कि x प्लस एक्स वाई जी ऐसा है कि x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू जी है,
तो यहाँ पर हमें देख रहा है कि सब तो एक्स वाई जी है, लेकिन यहाँ पर 5 जो है ये हमें एक्स्ट्रा लग रहा है। ये जो चीज़ है यही हमारा वेक्टर पार्ट है। ये आपको पहचानने में नहीं चाहिए। जहाँ पर स्केलर है, प्योर स्केलिंग चीज़ है, मतलब प्योर कांस्टेंट पार्ट है, वो आपका वेक्टर पार्ट है। तो ये आपको अलग करना है, यहाँ से छानना है जैसे। तो कैसे करोगे कि जी के जहाँ पर ये रख दो एक्स वाई, जी की वैल्यू है एक्स प्लस टू वाई माइनस 5, तो वो रख दिया। तो एक्स वाई एक्स प्लस टू वाई माइनस 5 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से हमें वेक्टर को छान के अलग करना है, तंबू को अलग, बम्बू को अलग करना है। तो ये हो गया 0 0 माइनस 5, देख लिया 0 0 माइनस 5, और एक्स वाई एंड एक्स प्लस टू वाई जिसमें पूरा वेरिएबल पार्ट है वो हमारा तंबू हो गया। इसको अलग कर लिया और इसमें पोल अलग कर दिया, ठीक है। तो एक्स वाई और एक्स प्लस टू वाई कर दिया और 0 0 माइनस 5 कर दिया। तो ये तो वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसको हमें करना है एक्स वाई एंड एक्स प्लस टू वाई है, तो इसको हमें अगर जी लिखना ही है तो हम लिख देंगे एक्स वाई जी एंड जी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, ऐसे लिख दो। या एक्स प्लस टू वाई माइनस जी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे भी लिख दो। तो आपका जो एक्स वाई जी के फॉर्म में हो गया, एक नॉर्मल फार्मूला हो गया। एक्स वाई जी के फॉर्म में आपका वेक्टर सब स्पेस को आपने डिफाइन कर दिया, और उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए कि फार्मूला एक्स प्लस टू वाई माइनस जी इज इक्वल टू जीरो, ये अपने सब स्पेस को डिफाइन कर दिया, सब स्पेस को, और आपका वेक्टर हो गया 0 0 माइनस 5, ठीक है। सिंपल है यार। एडिशन, एडिशन क्या किया है देखो, यहाँ पर वही चीज मैं कर रहा हूँ ना, 0 0 माइनस 5 0 0 माइनस 5 है, ठीक है। जब हमें L1 है और L1 है x1 y1 एंड x1 प्लस 2y1 माइनस 5 एंड x2 प्लस 2y2 माइनस 5, ठीक है। और इनको दोनों को जोड़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि केवल सब स्पेस वाला पार्ट जुड़ेगा, तंबू वाला पार्ट जुड़ेगा, बम्बू वाला पार्ट नहीं जुड़ेगा, वेक्टर पार्ट नहीं जुड़ेगा। तो इसमें से पहले वेक्टर को अलग करो ताकि हम इसको जोड़ने से बच जाएं। तो वेक्टर को अलग कर लिया और ये पार्ट अलग कर लिया तंबू को। अब उसको जोड़ना है तो तंबू को ऐड कर दिया, यानी x1 प्लस एक्स कर दिया, y1 प्लस y2 कर दिया, और यहाँ पर है x1 x2 एंड 2 कामा लेके y1 प्लस y2 एक में कर दिया, और 0 0 माइनस 5 को अलग ही रखा। जब ये दोनों जुड़ जाएं तब उसको फिर इसमें जोड़ दो, यानी कि अब 0 0 तो 0 ही होगा, माइनस 5 इसके साथ आ जाएगा, जी वाले पार्ट के साथ आ जाएगा। तो इस वाला पार्ट को अलग रखो, पहले इनको जोड़ लो, फिर उसको उसमें सटा दो, मतलब जोड़ दो। L1 प्लस L2 कर दो, ये चीज हो गई। स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है तो फिर आप वही काम करो, इसमें से 0 0 माइनस 5 को अलग कर दो, बम्बू वाले पार्ट को स्केल स्केलर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, सी से सी एक्स सी वाई कर दिया एंड सी एक्स प्लस टू वाई कर दिया। तो ये बन गया जो सी एक्स सी वाई सी कमा टू एक्स वाई। फिर आप तंबू को इसमें जोड़ दिया, माइनस 5 इसमें साथ में लग गया। बाकी चीजें इसमें नहीं जोड़नी है, ठीक है। तो ये काम करना है। जब भी आपको जोड़ना है, गुणा करने वाली बात आए, स्केलिंग मल्टीप्लिकेशन करने वाली बात आए, तो पहला काम करो तंबू अलग एंड पोल अलग करो और फिर उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो अब ये है लिखा है कि द सोल्यूशन सेट टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। अब आती है बात अफाइन मैपिंग ऑफ अफाइन सब स्पेसेस। अफाइन मैपिंग ऑफ अफाइन सब स्पेसेस क्या होता है, इसके एग्जांपल को मैंने आपको कनेक्ट किया था पंडाल वाले एग्जांपल से, जिसमें क्या होता है कि जो आपका तंबू था, तंबू का जो है कपड़ा जो था उसका डिजाइन चेंज होता है, गुंबद बन जाता है, कुछ और बन जाता है। तो इसको बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपका जो वेक्टर सब स्पेस था उसका हो जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आप बहुत बार पढ़ चुके हो, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और नहीं भी पढ़े हैं तो आप हमारे जो वेक्टर वीक 6 और 5 वाले जो लेक्चर हैं वो आप ज़रूर देखना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो डोंट मिस दैट पार्ट। ओके, तो उसमें आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने अपनी कोशिश की है, आपको पसंद आया, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कुछ कमी हो तो आप कमेंट करना, आगे हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका जो सब स्पेस पार्ट है उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जो आपका जो बम्बू था, आपका जो वेक्टर पार्ट था, उसमें फंक्शन अप्लाई हो जाता है, उसको आपको सर्किल बनाना, उसका डिजाइन चेंज करना होगा, तो उसमें एक फंक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। तो ये जो चीज़ें इसमें लिखी हैं इनको आप ना भी समझो, हमारा जो एग्जाम्पल है समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें देखिए लीनियर मैपिंग अफाइन मैपिंग करस्पॉन्डिंग टू ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे देखो क्या क्या है कि एल आपका जो है अफाइन मैपिंग है सॉरी अफाइन सब स्पेस है, जिसमें आपका जो वेक्टर है वो 0,1 है, और वेक्टर सब स्पेस जो है x,0 है ये। तो ये हो गया 0,1 एंड दिस तंबू विद बम्बू, ठीक। तो एल प्राइम जो हो गया आपका, इसमें जो हो गया ये आपका
यू प्राइम और ये हो गया एक 005। तो ये 005 का हुआ है। ये इस 005 कैसे हुआ है, पहले तो आप ये समझो, जो आपका मेन पार्ट है सब स्पेस, यू से यू प्राइम कैसे हुआ है, वो एक हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। फिर उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ऐड करना होगा वेक्टर, तो ये वेक्टर का एक फंक्शन है। जैसे हम एक यहाँ पे वैल्यू लेके बताया गया है कि एल, हाँ ये देखो एक्स कामा 0 है, तो यहाँ पर hence according to the notation used in the definition of affine mapping v is equal to 0 comma 1 and we define a map f l to l prime as f x1 is equal to, ये जो फंक्शन है x 2x और 5, ये x1 का फंक्शन है, x कामा 1 का ये फंक्शन क्या था, x का नहीं फंक्शन, ये पूरे लीनियर सॉरी अफाइन सब स्पेस का फंक्शन है। इसमें x कामा 1 बन रहा था आपका, x कामा 0 और 0 कामा 1 मिलकर x कामा 1 बना था, उस पर जो फंक्शन लगाया तो ये हो गया x 2x कामा 5, x 2x कामा 5। तो इसमें हुआ कैसे, वो चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इसमें हुआ ऐसे कि आपका जो ये था x कामा 0 था, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया R3 में, और आपका वेक्टर का जो है वो फंक्शन बन गया 005 हो गया। ठीक है, तो उस चीज़ को ये फिर आगे अलग करके दिखाया, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल जो है R3 टू R2 एक मैप डिफाइन किया गया है, जिसमें फंक्शन बनाया गया एक्स वाई जी का, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 2x प्लस 3y प्लस 2, देखो ये प्लस 2 भी आ गया इसमें। अब यहाँ ध्यान दो, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन किए होंगे, तो उसमें प्लस 2 ऐसा नहीं आता था, इसमें प्लस 2 आ गया। फिर 4x माइनस 5y प्लस 3 ये आ गया, तो ये R3 से R2 में हो गया। तो ये लीनियर में अफाइन सब स्पेस का मैपिंग है। तो वी डिफाइन टी को डिफाइन किया ट्रांसफॉर्मेशन को R3 टू R2 कि एक्स वाई जी जो है आपका होगा 2x प्लस 3y एंड 4x माइनस 5y। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेक्टर सब स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसमें जो प्लस 2 और इधर प्लस 3 आया है, क्लियरली टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई जी का, जो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड 2 कामा 3 जो है इसमें ऐड हुआ है, ये वेक्टर है आपका। तो ये 2 कामा 3 जो होगा वो हेंस एफ इज एन अफाइन मैपिंग, आपका फंक्शन के थ्रू आएगा। जो कुछ फंक्शन होगा इसमें, वो हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। पहले आपका जो था ये 0 कामा 1 था, और उससे 2 कामा 3 कैसे बना, वो एक फंक्शन के थ्रू बनेगा। तो क्वेश्चन में हम करेंगे तो पता चलेगा। ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये एक्टिविटी के पार्ट हैं, एक्टिविटी वाले वीडियो में हम कवर करेंगे, इसलिए मैं इसको अभी स्किप करता हूँ और यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अफाइन सब स्पेस और अफाइन मैपिंग का एक अच्छा इमेज मैं आपके दिमाग में बना पाया, आपको समझा पाया कि ये चीज़ें होती क्या हैं और इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। और मज़ेदार आप जानने के लिए आप इसके क्वेश्चन वाले पार्ट को, एक्टिविटी पार्ट को भी ज़रूर देखना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जैसे मैंने एग्जांपल समझाया उससे मैं रिलेट करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और औरों से कराइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को मैं फ्री कर सकूं। मैं भी चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।